वो वक्त जब देश आजाद हुआ ही था। एक तरफ लाखों लोग खुशी मना रहे थे तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपने ही घर छोड़कर नंगे पांव खून में भीगे रास्ते पर चल रहे थे। पूरा देश दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो नए देशों का जन्म हुआ था। और तब महात्मा गांधी, जिन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर सब हिल गए कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। लोग हैरान रह गए कि गांधी जी पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं। वो देश जो अभी अभी भारत से अलग हुआ है, जिसके बनने पर गांधी ने विरोध किया था, अब गांधी उसी मुल्क में जाना क्यों चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरदार पटेल और नेहरू ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोका क्यों। चलिए आज हम जानते हैं इस अधूरे सफर की पूरी कहानी को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी तरह की शानदार और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी एक खौफनाक कीमत पर मिली थी, और वो कीमत थी पार्टीशन यानी बंटवारा। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने ही देश में पराये हो गए। पंजाब और बंगाल जले, दिल्ली तक खून की नदियां बह गईं। गांधी जी उस समय दिल्ली में थे। पूरे शहर में धार्मिक दंगे हो रहे थे। लोग एक दूसरे का सिर्फ धर्म देखकर मार रहे थे। फिर गांधी ने एक ही रास्ता चुना, उपवास। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया ताकि लोग इंसानियत का एहसास करें। वो कहा करते थे, अगर मैं खुद को दुख में डालकर किसी एक को बचा पाऊं तो ये मेरी जीत होगी। लेकिन फिर भी दंगे रुक नहीं रहे थे। तब गांधी ने कहा, मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। गांधी मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था, अगर पाकिस्तान में हिंदू और सिख सुरक्षित नहीं है तो भारत की आज़ादी अधूरी है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान जाकर अल्पसंख्यक कम्युनिटीज यानी हिंदू और सिख को हिम्मत दें और मुस्लिम लीडरशिप को याद दिलाएं कि उनका फर्ज है उन लोगों को बचाना। गांधी कोई नेता नहीं बल्कि एक दरवेश थे। उनका सपना था एक ऐसा साउथ एशिया जहां मजहब का फर्क लोगों को अलग ना करे। पाकिस्तान जाना उनके लिए एक पॉलिटिकल स्टेप नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल मिशन था। गांधी जिन्ना को ये दिखाना चाहते थे कि बंटवारे ने सिर्फ जमीन बांटी है, इंसानियत नहीं। वो पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहते थे कि मैंने तुम्हारा विरोध किया, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम भी इंसान हो। लेकिन जैसे ही गांधी ने पाकिस्तान जाने की बात की, भारत के टॉप लीडर्स हैरान रह गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ मना किया कि बापू, अब आप पाकिस्तान गए तो ये संदेश जाएगा कि आप उनका समर्थन करते हैं। आपका जाना उनकी पॉलिटिक्स को बल देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते थे। वो गांधी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डर था कि गांधी के पाकिस्तान जाने से इंटरनेशनल मीडिया में ये मैसेज चला जाएगा कि गांधी इंडिया से नाराज हैं या उन्हें पाकिस्तान ज्यादा पसंद है। फिर सरदार पटेल और नेहरू ने मिलकर गांधी से गुजारिश की कि आप यहाँ भारत में ज्यादा जरूरी हैं, यहाँ दंगे रुक नहीं रहे। गांधी ने उनकी बात सुनी, लेकिन दिल से नहीं। पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान ने गांधी के आने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, अगर गांधी पाकिस्तान आते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ रेडिकल ग्रुप्स इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि गांधी ने पाकिस्तान के बनने का विरोध किया, उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। ऐसे में पाकिस्तान भी पूरी तरह से रेडी नहीं था। सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया था। जब पाकिस्तान जाना मुश्किल हो गया, तब गांधी ने दिल्ली में अपना आखिरी युद्ध चुना। उन्होंने 12 जनवरी 1948 से फास्ट अनटू डेथ शुरू किया, यानी तब तक उपवास करो जब तक मौत ना आ जाए। वो तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारना बंद नहीं करते।
और हुआ भी ऐसा। दिल्ली के हिंदू और मुस्लिम लीडर्स गांधी के पास आए और एकता का वादा किया। गांधी ने उपवास तोड़ा, लेकिन उसके सिर्फ 18 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। गोडसे कहता है, गांधी ने पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ रुपए दिलवाए। उन्होंने मुसलमानों के लिए उपवास किया, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं। वो मानता था कि गांधी ने पाकिस्तान के लिए ज्यादा किया है, भारत के लिए कुछ नहीं। और इसी झूठ भरी सोच ने एक महान इंसान की जान ले ली। गांधी पाकिस्तान जाकर सिर्फ एक देश का लीडर नहीं, बल्कि दोनों देशों के लिए एक पैगंबर बनना चाहते थे। उनका मानना था कि इंसानियत सरहदें नहीं देखती, लेकिन उनका ये सफर अधूरा रह गया। लेकिन आज भी जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो उनकी पाकिस्तान यात्रा का सपना जिंदा होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गांधी का पाकिस्तान जाने का फैसला उनका सबसे बड़ा इंसानी कदम होता तो कमेंट में लिखिए, इंसानियत सरहदें नहीं मानती। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके ये दिखाइए कि आज भी लोग गांधी की सोच को जिंदा रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।